यूट्यूब चैनल ओपन सीक्रेट में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों, आजकल हम स्वप्न अवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तुरिया को हमने जान लिया है और ये तुरिया ही है जो आगे की यात्रा पे चलता है। ब्रह्मा जी की झलक या उससे पार की जो भी व्यवस्थाएं हैं वो तुरिया से ही प्राप्त हो सकती हैं। स्वप्न अवस्था को जानने में हम लोगों ने दोस्तों एक तो ये जाना कि है तो ये स्वप्न ही, सत्य नहीं है, ये अनरियल है। लेकिन एक बात यह भी कही गई है, ड्रीम्स आर फॉर द रियल। जो आपका सच है ना, उसको यदि आपने जानना है तो आपको अपने ड्रीम्स को जानना ही होगा। ये आपका एक पर्सनल सिग्नेचर जैसा है ना। मैं तो ये कहता हूँ कि जो ये लिबरेशन है, मुक्ति है, मोक्ष है, तो ड्रीम्स इसमें बाधा बन सकते हैं। तो होना तो ये चाहिए कि आप ड्रीम्स की दुनिया को जान के इनसे भी पार निकल जाएं। ड्रीम्स को बुला सकते हैं आप। मैं तो ड्रीम्स को बुला लेता हूँ, बुला लेते हैं। बड़ा आसान है ये। तो आपको अपने पास्ट के बारे में, अपनी कमजोरियों के बारे में या अपनी जो हो आप वो जानने के बारे में बहुत साक्षात्कार मिल जाता है। लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने ये समझा था कि जितने भी शरीर हैं हमारे, उतने ही तरह के ड्रीम्स तो होंगे। क्योंकि ड्रीम तो वही है जो शरीर में हम सुख दुख का अनुभव करते हैं जब शरीर निद्रा में रहता है। तो यदि 7 शरीर हैं तो 7 तरह के स्वप्न भी होते होंगे। तो आज का वीडियो ज़रा इसके ऊपर ही फोकस करके रहेगा। 7 बॉडीज़ का जो हमारा शरीर है, इसको हमने पहले स्टडी किया है। इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं दोस्तों। 7 बॉडीज़ हैं, चाहे उनको आप 1 2 3 4 5 6 7 बोल लीजिए, या अगर नाम से चलें तो पहली है फिजियोलॉजिकल, भौतिक शरीर। दूसरा है एथरिक, भाव शरीर, इसको आकाश शरीर भी कहते हैं। तीसरा है एस्ट्रल, सूक्ष्म शरीर। चौथा है मेंटल, मानस शरीर। पांचवा है स्पिरिचुअल, यह है हमारा आत्मिक शरीर। छठवां है कॉस्मिक, यह है ब्रह्म शरीर। और 7वां है निर्वाणिक। ये निर्वाण जो शब्द है ये हिंदी का ही है, इसको इंग्लिश में भी निर्वाणिक ही कहते हैं। निर्वाणिक, निर्वाण शरीर। फ्रेंड्स, जो पहले 3 शरीर हैं, भौतिक, भाव और सूक्ष्म, इनको हम एनिमल लिविंग या एनिमल शरीर ही कह सकते हैं। चौथा जो है मानस शरीर, ये है मानव का शरीर, ह्यूमन है ये। और जो आखिर के 3 शरीर हैं, ये हैं डिवाइन, दिव्य शरीर हैं। ये मनुष्य चौथे शरीर में होना चाहिए। चौथे शरीर में कहते हैं पैदा होता है, वो अलग बात है कि अब हम ये समझ चुके हैं कि ये तो ऐसा है नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, जल्दी वहाँ पहुँच सकता है। अगर मानव शरीर तक में आपने जन्म लिया है तो जल्दी ही, थोड़ा भी अगर ज्ञान हो, कोई पढ़ाए, कोई समझाए, तो बहुत जल्दी ही मानव शरीर या मेंटल शरीर तक आप पहुँच जाते हो। उसके आगे आदमी को खुद चलना पड़ता है। हमने इसको विस्तार में समझा है कि स्टेप्स बस 2 ही पॉसिबल हैं एक जीवन में मनुष्य के लिए।
एक 4 से 5 स्पिरिचुअल पहुंचने का और एक 5 से 6 कॉस्मिक पहुंचने का। ये हम ठीक 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 समझ चुके हैं दोस्तों। और इसमें हमने मन की इवोल्यूशंस की बातें समझी हैं दोस्तों। इन सातों शरीर के जो 7 माइंड की पोजीशंस हैं, इवोल्यूशन स्टेजेस हैं, ये हैं नो माइंड, फिर एथरिक में अनकॉन्शियस माइंड, एस्ट्रल में सब कॉन्शियस माइंड, फिर मेंटल मानस में कॉन्शियस माइंड, स्पिरिचुअल आत्मिक में सब सुपर कॉन्शियस माइंड, कॉस्मिक में ब्रह्म में सुपर कॉन्शियस माइंड, और निर्वाण शरीर में फिर से नो माइंड। तो नो माइंड से नो माइंड तक की जर्नी है ये, जिसको हम लोगों ने कवर किया है पहले। और हमने दोस्तों यह भी जाना है कि जो वेस्टर्न थिंकिंग है, जो ये पश्चिम की सोच है, इसमें 3 टाइप के ही शरीर कॉन्शियसनेस माने गई हैं, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और कलेक्टिव अनकॉन्शियस। तो ये हम लोगों को थोड़ा कम समझ में आता है। हालांकि आप अगर चाहेंगे तो आप जब पढ़ेंगे तो इसको समझ पाएंगे। हम तो इस मानव शरीर को 7 शरीरों में ही जानते हैं, कॉन्शियसनेस को 7 कॉन्शियसनेस में ही जानते हैं। फिर हमारे यहाँ पर शक्ति चक्र का भी ज्ञान इसी में से निकल के आता है। चौथे, 5वें और 6वें शरीर की जब हम बात करते हैं दोस्तों, जो ये कहा जाता है, मैंने अभी भी बताया था आपको कि बस 2 ही स्टेप्स हैं, 4 से 5 और 5 से 6 में जाने के। ये तो है कि चौथे में हम क्रिएटिविटी में रहते हैं, 5वें में हमारा अहंकार ईगो बनता है, और 5वें से जो हमको आगे चलना होता है तो हमको अहंकार छोड़ना होता है, नॉन ईगो में पहुंच जाना होता है। बस इतनी सी जर्नी है मानव की, इतनी सी जर्नी है मनुष्य की। यही है बस 7 शरीर। ओके फ्रेंड्स, पहले शरीर को रॉक्स एंड स्टोन्स, पत्थरों से कंपेयर किया गया है। दूसरे शरीर का जीवन प्लांट्स एंड ट्रीज से बताया गया है। तीसरे शरीर को हम एनिमल्स एंड बर्ड्स से समझते हैं। चौथे को मानव से समझते हैं। 5वें को औरत, शक्ति, वुमेन से समझते हैं। और छठे को रेस्ट, आराम से समझते हैं। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों एक छोटी सी बात थोड़ा समय इस पर लगाते हैं कि इन शरीरों में आने जाने की जो व्यवस्था है वो कैसे समझी गई है हमारे शास्त्रों में। ये बस आपके समझ के लिए है, क्योंकि अब हम चाहेंगे कि हम आगे भी जाएं, तो दोस्तों जो भौतिक शरीर है ना, इसको माना गया है ये आपका जो भी शरीर है इसके बराबर है, बिल्कुल यही है। बस बराबर क्या है, यही है। और ये ओपेक है, मतलब आप इसके आर पार देख सकते नहीं, और ये फिजिकल है, मटेरियल है, सॉलिड है, शरीर के नाम से सॉलिड है, और जो आपका एथरिक शरीर है ना दोस्तों, ये आपके इस शरीर के साइज का ही है, बराबर है, ऐसा ही है। और ये थोड़ा सा जैसे कोई कंडेंस्ड स्मोक हो, जैसे कोई बादल मान लो या कोई धुआं मान लो, लेकिन बहुत गहरा धुआं, ऐसा है। और जैसे आप पहले शरीर में से अगर जाना हो, आपने भीतर जाना हो या इसके आगे जाना हो, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि सॉलिड है ना। तो दूसरा शरीर में यदि आपने उससे आगे जाना होता है तो कोई फिजिकल हिंड्रेंस नहीं होती है, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो आपको यहाँ पर इच्छा शक्ति की ज़रूरत होती है, और बस इससे आप आगे तो निकल जाते हो, लेकिन जल्दी कुछ दिखता नहीं है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट तो ये नहीं है, कंडेंस्ड स्मोक है ये। और इसका जो कंसर्न है ये पूरे स्पेस से है, स्काई से है, तो भौतिक शरीर वहीं पड़ा हुआ है, उतनी ही स्पेस में काम कर रहा होता है। लेकिन जो आपका भाव शरीर है, आकाश शरीर है, ये अपनी स्पेस के बाहर जा सकता है। भीतर जाने की बात हमेशा इसलिए कही जाती है दोस्तों, क्योंकि बाहर जाना तो इंद्रियां हमारी बाहर जा ही रही होती हैं, तो बाहर जाने से तो जगत
ही मिलेगा आपको, और वो एक अलग टाइप का छलावा है। यदि आपको स्वयं को जानना है तो शास्त्र से कहा गया है कि आप भीतर जाएंगे, मतलब और समझेंगे अपने को। यदि बाहर की दौड़ में पड़ जाएंगे तो वो आपको इंद्रियां और फिर विषय उनमें चले जाएंगे, तो भीतर जाएंगे हम लोग। इसको भीतर ही कहा गया है। भीतर मतलब पॉजिटिव फ्लो, आप ठीक राह पे हैं। फिर दोस्तों जो ये एस्ट्रल है, जो सूक्ष्म शरीर है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपके आज तक के जितने भी जन्म हुए रहे, आपने जो जो भी जिया है, उनकी जो यादें मान लो आप, इसमें मैटर का कोई काम नहीं है। इसमें ये बस है, ट्रांसपेरेंट भी है, और लेकिन इसमें कुछ देखने वाला है ही नहीं। ये प्योर मेमोरीज हैं। ये मेमोरीज का भी सबस्ट्रेट है विच हैव बीन एक्यूमुलेटेड ड्यू टू प्रीवियस बर्थ्स। ये ऐसा शरीर होता है। तो यदि आप आकाश शरीर से सूक्ष्म शरीर में जाएंगे तो आपको सिर्फ चाहना है, कोई विश भी नहीं करना है। लेकिन आपने अपना फिजियोलॉजिकल शरीर, भौतिक शरीर जान लिया, मुश्किल से आप अपने आकाश शरीर में, एथरिक शरीर में गए, जो आपका सजेशंस का, इमेजिनेशंस का शरीर था, तो वहाँ आपको चाहने की ज़रूरत थी, लेकिन चाहने से सूक्ष्म शरीर में, एस्ट्रल शरीर में जाने के लिए आपको उतना भी नहीं करना है। बस हाँ, सिर्फ एक बार चाहना है, विश करना है, आप पहुंच जाएंगे। और दोस्तों फिर आ जाता है ये आपका मानस शरीर, फोर्थ हाउस जो होता है ना, ये आ जाता है इसके भीतर। ये फोर्थ हाउस जो है, ये आपका मन का शरीर है। ये तो इसकी अपनी एक दुनिया है जो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और इसके बाद की जो जर्नी है दोस्तों, भीतर की नहीं है, ये जर्नी बाहर की है, ऊपर की है, रेदर ऊपर की जर्नी, इसको ऊपर कहा जाता है। तो जो स्पिरिचुअल शरीर है, इसमें जो ये स्पिरिचुअल शरीर है, आत्मिक शरीर जो है, इसमें आप ऊपर के तरफ जा रहे होते हैं। लाइक ए फ्लेम हमेशा ऊपर को जा रही होती है। तो इसमें ऊपर जाना मतलब पॉजिटिव फ्लो, भीतर जाना मतलब पॉजिटिव फ्लो, बाहर जाना मतलब नेगेटिव फ्लो, नीचे जाना मतलब नेगेटिव फ्लो। तो 5वें हाउस में जब आप जाते हैं तो फिर आप हमेशा ऊपर की तरफ ही जा रहे होते हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर देयर इज़ नो क्वेश्चन वेदर आपका सेंटर, आपकी जो हर चीज़ इंटीग्रिटी, ये है कि नहीं। यहाँ तक आप बिना किसी अपने इंटीग्रल फॉर्म के थे, आप वेरियस अपने शरीरों में स्प्लिट थे। 5वें शरीर में आने के बाद आपके सेंटर का क्वेश्चन उठ जाता है, यूनिटी का क्वेश्चन उठ जाता है, वननेस का क्वेश्चन उठ जाता है, क्रिस्टलाइजेशन का क्वेश्चन उठ जाता है। यहाँ पे आपका ईगो होता है क्रिएट, ये हमने पहले भी शॉर्ट में डिस्कस किया है। और जो फिर 6वां है ब्रह्म शरीर, इसमें आपका यही ईगो को आप छोड़ते हो। द मूवमेंट इज़ फ्रॉम ईगो टू नॉन ईगो। अब दोस्तों यहाँ पे कोई आउटसाइड, इनसाइड, डाउनवर्ड, अपवर्ड मूवमेंट का कोई सवाल नहीं होता है। बस द क्वेश्चन इज आई एंड नॉन आई। ये आपकी एक बहुत ही विचित्र, बहुत ही प्यारी एक कॉस्मिक नेचर होती है दोस्तों। और यहाँ तो आपके शरीर का कोई साइज़ के बारे में क्या बात करें हम दोस्तों। ऐसे ही जब यदि थ्योरेटिकली ही मान लीजिए, समाधि में बहुत ऋषि मुनि पहुँचते हैं। निर्वाण शरीर की अगर हम बात करें तो ये होता है, ये तो हमने पहले भी जाना है कि ये तो होता है द टोटल सेसेशन, सब कुछ ख़त्म हो गया, ख़त्म होने जैसा है। अब ये बिंदु सागर में मिल गया कि सागर में बिंदु समा गया, दोनों एक ही हो गए। इट इज़ द एब्सोल्यूट वॉइड, है ना। यहाँ तो कहते हैं कि निर्बीज समाधि के इक्विवेलेंट है। अभी तो बीज भी नहीं बचता, बिंदु ख़त्म हो गया। हर चीज़ बस अब रही नहीं।
भाषा के तौर पे इसका मतलब होता है सब खत्म हो गया, एक्सटिंक्शन ऑफ द फ्लेम। जो ज्योति थी आपकी वो भी बुझ गई, कहीं चली गई, कहीं नहीं, बस वो अब सब में समा गई है। सब ही ज्योति है और ज्योति अब है नहीं, ऐसा कुछ। द फ्लेम हैज़ गॉन आउट, नाउ इट इज़ नोवेयर, और इट कैन बी सेड इट इज़ एवरीवेयर। ये है इसकी ब्यूटी दोस्तों, निर्वाण शरीर की ब्यूटी। तो दोस्तों जब हम ड्रीम्स की बात करें यदि, तो पहले शरीर में हमारा फूड्स क्या थे दोस्तों, ये जानिए हम। तो फूड्स थे, इसके खाने की चीज़ें थी, मैटर था, मटेरियल था, और आज की दुनिया के हिसाब से जो हमारा भौतिक शरीर है उसके लिए पैसे की बहुत ज़रूरत है, मनी। तो ये भौतिक शरीर के फूड्स हैं। इस फूड्स की जो बात हम इसलिए उठा रहे हैं कि मतलब दोस्तों यदि किसी शरीर को अपना भोजन नहीं मिलता तो बस उसके स्वप्न की दुनिया शुरू हो जाती है। बहुत सारे स्वप्न, ज़्यादातर स्वप्न जो होते हैं वो आपके कमी के कारण ही होते हैं। आपकी जो ये इजी है ना, इजीनेस है, ये जब हट जाती है तो डिजीज़ बन जाती है, वो इसको डिजीज़ कहते हैं। तो वही सपना होता है। तो जो भौतिक शरीर के ज़्यादातर सपने हैं, ये इसका भोजन जो भी है आप समझ लीजिए, मैटर है, मटेरियल है, मनी है, इससे कंसर्न होता है। और जो आपका आकाश भाव शरीर है, इसका खाना क्या होता है दोस्तों, इसका खाना होता है सजेशंस, इमेजिनेशंस, डोमिनेशन। इसको चाहिए डोमिनेशन। डोमिनेशन हट जाएगी, कम हो जाएगी, ये सपनों की दुनिया में पहुंच जाएगा, खुमारी में पहुंच जाएगा, शुमारी में पहुंच जाएगा, चिंताओं में पहुंच जाएगा, अपनी बॉडी से हट जाएगा। इसकी खाना है पावर, रिलेशन। ये समझने में पॉलिटिशियन जैसा होता है। ऐसे ही दोस्तों जो सूक्ष्म शरीर है, जो आपका एस्ट्रल शरीर है, इसका खाना क्या है, इसकी भोजन क्या है, इसका भोजन है डिज़ायर्स, इच्छाएं। पहले की इच्छाएं तो आगे चलती हैं ना दोस्तों, वही तो रह जाती हैं जो आपके साथ 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 चलती रहती हैं। इसका भोजन है सेक्स, वासना। इसमें इसका भोजन थोड़ा थोड़ा दोस्तों ये भी कह सकते हैं कि ये चाहता है कि बांटें हम लोग, इसका भोजन थोड़ा थोड़ा ये भी होता है कि चलिए कहीं पहुँचें, थोड़ा थोड़ा विश्वास करें, थोड़ी थोड़ी झलक पाएं। तो ये है दोस्तों एस्ट्रल, सूक्ष्म शरीर के भोजन, फूड्स। ऐसे ही दोस्तों जो चौथा शरीर है मानस, इसका भोजन क्या है, इसका भोजन है सीधे सीधे थॉट्स, विचार ही इसका भोजन है। विचारों में जो भी गड़बड़ होगी तो बस समझ लीजिए कि ये अपने स्वप्न की दुनियाओं में पहुंचने लग पड़ेगा। ये जो शरीर है, आपने पहले भी दोस्तों डिस्कस किया था, ये ब्रिज है। इसके नीचे 3 शरीर हैं एनिमल, इसके ऊपर 3 शरीर हैं डिवाइन, दिव्य शरीर हैं। तो ये शरीर तो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इस शरीर पे हम हैं। इस शरीर पे अगर नहीं है तो जल्दी जल्दी यहाँ पहुँचना है, और इसके बाद जर्नी हमारी शुरू होनी है आगे की। दिस इज़ द शरीर जो को माना गया है कि दिल का शरीर है, मन का और दिल का शरीर मान लीजिए आप। ब्यूटीफुल चीज़ हो गई कि 6वीं और 7वीं इंद्रिय आपकी यहीं बैठी हुई है। जो मानव शरीर में इंसान है, यदि जीव पहुंचा हुआ है, तो यही वो आदमी है जो पूजा कर सकता है, जो प्रेम कर सकता है, जो रो सकता है, जो हंस सकता है, जो रियली ह्यूमन बीइंग हो सकता है। इसमें कहा जाता है कि ह्यूमैनिटी इसमें आ चुकी है, छुपी हुई होगी तो ये कुछ करके जल्दी ही निकल आएगी। कहते हैं कि ज्ञान की, प्रकाश की जो पहली किरण है इसमें आ चुकी होती है। ओके फ्रेंड्स, अगर हम फूड्स की बात कर रहे हैं तो 5वें शरीर का फूड खाना होता है कंपैशन। दोस्तों ये जानना बहुत ज़रूरी है।
कंपैशन, इसको हमने पहले अच्छे से समझा है दोस्तों। यहाँ पर लव बिकम्स मोर एंड मोर मेडिटेटिव, मोर एंड मोर फुल ऑफ प्रेयर। यदि आप किसी भी संदर्भ में कंपैशन नहीं है तो आप पांचवें शरीर पे हैं नहीं, ये जान लीजिए आप। और फिर यदि आप चौथे शरीर के उच्च श्रेणियों में से पांचवें शरीर में जाने के प्रति बहुत 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 अग्रसर हैं और कंपैशन आप में है नहीं, तो समझ लीजिए कि आप फिर ये सपने ही देख रहे होंगे पांचवें शरीर के। इस स्वप्न अवस्था की विचित्रताएं नहीं, इनकी यथार्थ भी हैं, आपको समझना है। ऐसे ही दोस्तों जो छठवां शरीर है, सिक्स्थ ब्रह्म शरीर, कॉस्मिक शरीर, इसका जो खाना है, इसका जो भोजन है, यह है एम्पैथी। इसको हमने प्यार से समझा है दोस्तों। लव, कंपैशन एंड देन एम्पैथी, सिंपैथी, कंपैशन एंड एम्पैथी, इसको हमने समझा हुआ है दोस्तों। तो एम्पैथी के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, बस आज हम इसको इस संदर्भ में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि हमारा यह डेवलप नहीं हुआ है तो इसके सपने ही हम देखेंगे, आएंगे सपने ही हमको। ये है दोस्तों हमारे शरीरों की बात। सपनों की बात करें तो दोस्तों, यदि आप पहले शरीर पे देखिए कि यदि आप अनहेल्दी हो, बुखार है आपको, तो आपको सपने तो बुखार वाले ही आएंगे ना, जो आपको लगेगा कि कुछ ठीक नहीं है। ये है आपका ड्रीम्स इन द फिजियोलॉजिकल बॉडी। दोस्तों, आपने को भोजन नहीं मिला है, आपने फास्ट रखा था, तो सपने भोजन के आएंगे। जैसे आपका बेडरूम का एयर कंडीशनर काम नहीं कर रहा है, जब बहुत ज़्यादा ठंड कर रहा है, तो फिर आपको सपने इसी के आएंगे। या ये कहो कि किसी ने अपनी ज़िंदगी में सेक्स को बहुत सप्रेस किया हुआ है, तो उसको सपने उस तरह के ही आते रहते हैं। तो दोस्तों, ये हैं फिजियोलॉजिकल सपनों का आगे के छोटे छोटे एग्जाम्पल्स। जैसे आपकी बेडशीट जो थी वो गीली थी, या आपका जो नाइट सूट गीला ही था, या आपके पैरों में जो टॉवल पड़ा हुआ है, रात को आप नहा के आए रख लिया, तो हो सकता है आपको सपना आए कि आप किसी तालाब में या किसी नदी में पड़े हुए हो, तैर रहे हो, या या हो सकता है कि आपके ऊपर कोई बोझा पड़ा हुआ है सोए सोए, तो लगे कि आपको ऐसा सपना आने लग पड़े कि आपके ऊपर किसी ने बहुत पत्थर रख दिया है, चाहे रखा एक पिलो ही हो, ऐसा कुछ मानिए, आप समझिए इसको। दोस्तों, ये जो फिजियोलॉजिकल ड्रीम्स है ना, इसमें आप जो है बस वही के सपने देखते हैं। इसमें आप स्पेस में कहीं नहीं जा सकते और किसी टाइम में कहीं नहीं जा सकते, काल में। ये आपके सपने सारे के सारे वही होंगे कि वही आप और आपके साथ ये हो रहा है। ये नहीं कि आप किसी और समय में पहुंच गए या आप और किसी जगह पहुंच गए, ये आप और समझना है इसके बारे में। हालांकि जो भाव शरीर है, जो आपका एथरिक बॉडी है, उसके जो स्वप्न होते हैं ना, उसमें आप टाइम में भी और जगह में भी कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं। यह है एक क्लियर डिफरेंस। और जो एस्ट्रल शरीर है दोस्तों, इसको अगर समझो आप, तो एस्ट्रल शरीर में जो आपकी थर्ड टाइप ऑफ ड्रीमिंग है, थर्ड जो शरीर है आपका, इसके जो सपने होंगे, इसमें आप टाइम में भी कहीं पहुंच जाओगे और जगह में भी कहीं पहुंच जाओगे। बस एक बात है कि टाइम में आप इसमें पास्ट में ही जाओगे, क्योंकि जो एक्यूमुलेशन तो पूरे पास्ट की ही है ना, ये एस्ट्रल बॉडी। भाव शरीर में आप जगह तो बदल लोगे लेकिन टाइम नहीं बदलोगे, जगह वही रहेगी। स्पेस में, स्पेस आप कहीं के कहीं पहुंच जाओगे। जैसे आपके गुरु जी के पास पहुंच गए आप, तो स्पेस, लेकिन हो गए आप आज के समय ही, मैं आज गया हूँ। आप किसी को प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, आप उसके पास पहुंच जाएंगे। एथरिक शरीर में आप जागे जागे भी सपना देख सकते हैं। आप क्लासरूम में बैठे हैं, कार ड्राइव कर रहे हैं, आपका भाव शरीर कहीं का कहीं पहुंच गया, लेकिन
समय में वो आगे पीछे कहीं नहीं भागेगा। लेकिन जो एस्ट्रल ड्रीमिंग है उसमें वो आपका समय का भी कोई बंधन नहीं है इसका, ये तो पीछे जाएगा, आगे नहीं जा सकता, वो एक अलग बात है। ओके फ्रेंड्स, ये हम सपनों को जरा 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 और विस्तार से समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे फिजियोलॉजिकल शरीर के सपने जो हैं ये बाहर से क्रिएट हो सकते हैं कि एसी कम था या ज़्यादा था, या खाना नहीं खाया था, या आपका बेड नाइट सूट गीला था। वैसे ही जो एथरिक ड्रीम्स हैं, भाव शरीर के ड्रीम्स हैं, इनको भी हम लोग बाहर से भी क्रिएट कर सकते हैं। इसमें दोस्तों ये सारे फ्रेगरेंसीज, ये सारे म्यूज़िक्स, ये सारे भजन, ये नाद, ये परफ्यूम, कलर, साउंड्स, ये सब बहुत सजेस्टिव चीज़ें हैं जो इसमें काम कर जाती हैं, कर सकती हैं दोस्तों, करती हैं काम। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है एथरिक ड्रीम्स के बारे में। और जो एस्ट्रल ड्रीम्स हैं ये तो आपके प्रीवियस बर्थ्स में से निकल के आते हैं। तो इसमें से जो सबसे ब्यूटीफुल चीज़ समझने वाली ये है कि आप ऐसे क्यों हैं। जब कोई ये समझ में आ जाएगा दोस्तों, आप जनरली क्या सबको माफ़ करते फिरते हैं, ऐसे क्यों हैं आप? या जनरली आप हमेशा चिढ़ते रहते हैं, या जनरली आप कुछ भी हो तो आप लड़ाई के लिए तैयार रहते हैं, या ये आप अंदर से भीतर ही भीतर जान जाए अपने को कि आप हमेशा सेक्स में ड्रेंच्ड रहते हैं। आप ऐसे क्यों हैं, ये आपको एस्ट्रल ड्रीम्स बता सकते हैं। तो इनको जानना इसलिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये आगे की जर्नी के लिए तो आपको ये खेलना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा। इनको समझिए और इनको नोट कर लीजिए, रख लीजिए अपने पास। बस यही ब्यूटी है। फोर्थ बॉडी की जो ड्रीमिंग है, मेंटल बॉडी की जो ड्रीमिंग है दोस्तों, इसमें आप पास्ट में जा सकते हैं, स्पेस में भी जा सकते हैं, टाइम में, है ना, जा सकते हैं कहीं भी, लेकिन आप फ्यूचर में नहीं जा सकते कभी। इसमें कभी कभी आप फ्यूचर में भी जा सकते हैं, ये तो शास्त्र बताता है। तो लेकिन एक इसमें बाउंडेशन है कि आप केवल अपने फ्यूचर में जा सकते हैं। ये है चक्कर इसमें कि आप केवल अपने फ्यूचर में, ये इंडिविजुअल है, क्योंकि फोर्थ बॉडी में आप इंडिविजुअल ही हो दोस्तों। इसमें दोस्तों जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कहा गया है इसमें कि फोर्थ बॉडी में प्लीज़ 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 डू नॉट ड्रीम। क्रिएटिव होते हैं आप, डू नॉट इमेजिन। इसका मतलब दोस्तों ये है कि आप फोर्थ बॉडी में हैं और आप पहली 3 बॉडी से क्रॉस करके कॉन्शियसली जानते हैं उसके बारे में। अब अगर चौथी बॉडी में आपने कुछ गलत चाह लिया, आपने चाह लिया कि मुझे तो उसको ख़त्म कर देना है, तो आप कर ही गुजरोगे। आप क्रिएट कर सकते हैं इस बॉडी में, फोर्थ बॉडी में। यू आर मास्टर क्रिएटर। तो अभी आप सेक्स से निकल के लव की दुनिया में घुसे नहीं हो, और पुराना जो शरीर है आपका वो आपको एक तरह से ड्राइव कर रहा है। तो इसलिए चौथे शरीर में कहा जाता है कि बी वेरी केयरफुल बिफोर यू डिसाइड। इसको बहुविधि हम लोगों ने समझा है, डिस्कस किया है ये दोस्तों। तो आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। माइंड इज सो पावरफुल, सो क्रिस्टल क्लियर इन दिस फोर्थ बॉडी कि ये कुछ भी कर देता है, यहाँ पे कुछ भी कर सकता है। ये इसलिए भी है दोस्तों कि फोर्थ बॉडी जो है इट इज़ द लास्ट होम फॉर द माइंड। फोर्थ बॉडी के आगे द नो माइंड बिगिंस। इसको तो बहुत अच्छे से समझना है, बहुत समझ के इसके आगे खेलना है दोस्तों। यू आर वेरी क्रिएटिव इन दिस हाउस। जितने भी बड़े बड़े पोइट्स हैं, पेंटर्स हैं, आर्टिस्ट्स हैं, ये सब फोर्थ हाउस की, फोर्थ बॉडी की ड्रीमिंग ही है। ये आपको समझना है। द फोर्थ बॉडी इज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ माइंड। यू कैन क्रिएट एनीथिंग। तो उतनी इसके साथ में आपको केयर भी करनी है दोस्तों, ये है। और जो फिफ्थ बॉडी है इसके बारे में तो आपको अब पता ही है। इट इज़ द spiritual body. It crosses the realm of individual and the realm of the time. अब आप
पूरी एटर्निटी में कहीं का भी ड्रीम कर सकते हो। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप दो लोग एक ही सपना देख सकते हैं। इसकी ग्रेटनेस समझिए दोस्तों कि दुनिया में जितना भी ये धर्म या पंथ या शास्त्र या मानवता के धर्म कहे गए हैं वो सब एक से ही हैं। दुनिया में कोई भी जगह हो, कोई भी सिविलाइजेशन हो, कोई भी कल्चर से निकला हुआ मानव हो, यदि वह फिफ्थ बॉडी में है तो वो धर्म को परिभाषित करता है और वो एक सा ही लिखता है। तो मतलब उन्होंने एक से ही सपने देखे मानव के लिए, खुद के लिए। खुद से तो ऊपर उठ चुका होता है फिफ्थ हाउस में। फ्रेंड्स, ये है इसकी ब्यूटी। और जो ये सिक्स्थ हाउस है, इसकी जो ड्रीमिंग है दोस्तों, द कॉस्मिक बॉडी, you cross the threshold of conscious, unconscious, matter, mind. You lose all distinctions, ये आपके जो ड्रीम्स हैं ये ब्रह्मांड के होंगे, तो अब आप तो बस बहुत पूरी सृष्टि को ही समझने वाली बातें कर रहे होगे, यहाँ तो आप माया की बात, वननेस की बात, इनफाइनाइट की बात यहीं पर रियलाइज़ करते हो, यहीं पे इनको समझ जाते हो, यहीं पे इनको आप इनसे खेलने लग पड़ते हो, ये है दोस्तों। जितना आप अंदर जा रहे होते हो, जितना आप भीतर की जर्नी पे चल रहे होते हो, उतना ही आप पेनिट्रेट कर जाते हो टूवर्ड्स द रियलिटी। जितना भीतर उतना रियल, जितना बाहर उतना अनरियल, उतना असत्य। बाहर के जो सपने हैं, बाहर की जो दुनिया है, ये दूर दूर की चीज़ें हैं। हो ना हो, सत्य हो, यहाँ तक तो समझा दिया गया है हम लोगों को और आपको भी। थोड़ा थोड़ा आगे हम अपने वीडियोस में देखेंगे कि जगत तो एक सपना ही है, असत्य ही है। लेकिन जब आप भीतर चले गए तो देखिए आपकी हर चीज़ इट बिकम्स रियल। ठीक है सर फ्रेंड्स। Now, through the sixth type of mind, dreams are in terms of being, not in terms of non-being, in terms of positive existence. देखिए दोस्तों, ये है इसकी ब्यूटी कि everything about the sixth house dreaming or the sixth house living is highly positive, highly real. ये आपको दोस्तों समझना पड़ेगा, ये आपको जानना पड़ेगा। यहाँ पर ये जान लीजिए कि बस ये लास्ट बैरियर है आपकी यात्रा का, अब आप सपनों की दुनिया के बाहर आ चुके हो। आपने सपनों को जान लिया और सपनों को भेद लिया। आपका स्वप्न अवस्था आपको समझ में आ गई। लास्ट बैरियर है, ये सिक्स्थ हाउस में पहुँच गए थे आप, तो आप तो कहीं ना कहीं खेल चुके हो, जी चुके हो, मानवता का यात्रा पूरी कर चुके हो और फिर आ जाते हो आप निर्वाणिक में। यहाँ पर तो यू क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द पॉजिटिव एंड जंप इनटू नथिंगनेस। यहाँ तो आप कहीं और पहुँच चुके होते हो। जो सेवंथ बॉडी के जो ड्रीम्स हैं, इनकी कोई सिंबल्स नहीं है, इनके कोई रूप नहीं है। कैसे होंगे दोस्तों? ये तो इसमें तो कोई आवाज़ नहीं है, शब्द नहीं है, यहाँ बस एक एब्सोल्यूट साइलेंस है। और दोस्तों ये जो साइलेंस सेवंथ हाउस के ड्रीम्स होते हैं ना, ये होते हैं द टोटल ट्रुथ। दीज ड्रीम्स ऑफ साइलेंस आर टोटल अनएंडिंग, फ्रेंड्स। तो ये ड्रीम्स की दुनिया का बॉडीज़ में से जो निकल के आता है संदर्भ, उसकी छोटी सी व्याख्यान है। तो दोस्तों, ड्रीम इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एसोटेरिक ड्रीम्स। जो ये गुप्त ज्ञान है, जो ये गुप्त क्षेत्र है, जो ये छुपे हुए क्षेत्र हैं आपके, उसमें ड्रीम्स जो हैं उसके एक सबसे बड़े अभिभावक हैं। इनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा स्वप्न अवस्था के ऊपर दूसरा वीडियो, जिसमें हमने शरीर के मार्फत अपनी बॉडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से ड्रीम वर्ल्ड को जाना है।
क्या है आपकी स्वप्न अवस्था, इसको तो प्रैक्टिस करने वाली चीज़ें हैं और आप कर ही लेंगे, प्रोफेशनल्स हैं। ओके फ्रेंड्स, फिर हम अगले वीडियो में ड्रीम अवस्था या स्वप्न अवस्था को, कैसे ड्रीम्स बनते हैं, क्यों ड्रीम्स बनते हैं, उनको पढ़ के स्वप्न अवस्था को समाप्त करके अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो के कंटेंट्स मीनिंगफुल लगे होंगे, अच्छे लगे होंगे, एंटरटेनिंग लगे होंगे। यू वुड हैव एंजॉयड द कंटेंट्स। फ्रेंड्स, thank you very much. May God be with us. May God bless us all. Thank you, friends.